हेलो दोस्तों, 24 कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। और मैं आपका कृष्णा बघेल पत्रकार आपको समाज की और अपने देश की उन हस्तियों से परिचय कराने के लिए आया हुआ हूं जिनको आप भली भांति से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आर्य समाज के इतने बड़े प्रचारक हैं तीनों हमारे समाज के भी, तो डॉक्टर एन डी शास्त्री जी और मूलचंद आर्य जी और महावीर जी आर्य जी। तो इनका परिचय मैं आपको इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि हमारे गुरुजी ने बताया था और ये गुरुजी आरएसएस से जुड़े हुए हैं सभी, तो इनके बारे में विस्तार से हम जानते हैं। सर, थोड़ा सा मैं आपसे ही चाहूँगा, आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। महावीर सिंह आर्य जी। विद्यावार्ती जिला निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हूँ। जी। विद्यावार्ती राजस्थान, जिसमें पूरा राजस्थान आता है, उसका योग शिक्षा का संयोजक रहा हूँ। इसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात अभी फतेहपुर सीकरी जो विकास खंड है उसका संघ चालक के नाते दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। जी। मैं संघ अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस भी कहते हैं, जी सर, इसमें सन 80 से जुड़ा हुआ हूँ। और प्रशिक्षण की दृष्टि से आईटीसी के पश्चात धीरे धीरे तृतीय वर्ष मैंने 2005 में किया हुआ है। जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। जी। इसमें देशभक्ति, ईशभक्ति, आध्यात्मिकता, हिंदुत्व की जो बारीकियां हैं, समाज में कैसे आगे बढ़ें, तथा हिंदुत्व की दृष्टि से हमारे ऋषियों की, मुनियों की जो परंपराएं हैं, जो हिंदुत्व के जीवन मूल्य हैं, इन सब का ज्ञान कराते हुए हम उस ऋषि मुनियों के पथ पर चलें जिन ऋषियों ने कहा था, संगक्षद्धम संवदद्धम संभो मनंस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम साथ साथ मिलकर के चलें, साथ साथ बोलें, एक दूसरे के मनमेल को समझें, आपस में सामंजस्य रखें, आगे बढ़ें। जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि उस रास्ते पर चलते थे। आज समाज में सामाजिक समरसता का अभाव है, सामंजस्य का अभाव है, परिवार में भी सहानुभूति का अभाव है, संवेदना का अभाव है। इस सब को संघ आज जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। जी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज के माध्यम से ही संपर्क, समर्पण, समरसता, सामंजस्य, ये सब आगे बढ़ रहा है। और ऋषि मुनियों का संदेश वेद के माध्यम से दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आर्य समाज एक ही विचार को लेकर के चल रहे हैं, हिंदुत्व के विचार को लेकर के ही चल रहे हैं। इसलिए आर्य समाज की दृष्टि से भी मेरा परिवार आर्य समाज रहा है। और प्रारंभ में मुझे जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ जी, वो भारत स्तर के प्रसिद्ध भजनोपदेशक, विख्यात भजनोपदेशक, जो सारे देश भर में पंडित नरदेव जी आर्य के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा मुझे प्रारंभ से ही, बचपन से ही मुझे शिक्षा प्राप्त हुई। मुझे स्वाध्याय की शिक्षा प्राप्त हुई, पढ़ने के जिज्ञासा प्राप्त हुई और मैं आगे बढ़ा। हमारे डॉक्टर एन डी शास्त्री, इनसे भी हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हुई। मैंने 2 विषयों में एमए किया है। एक एमए का जो विषय है वो तो शास्त्री जी की प्रेरणा से ही प्राप्त किया था, और व्यवहार आदि में ये सब शास्त्री जी की प्रेरणा से हुआ है। हमारे बहुत ही संरक्षक जिनको मैं कहूँगा, और प्रारंभ से ही, बचपन से भी, शास्त्री जी से पहले से भी हमारे श्रीमान मूलचंद जी आर्य, जिन्होंने बड़े प्रेम से, बड़े सौहार्द से अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भेजने का श्रेय आपको ही जाता है। और जो विद्यावार्ती के अंदर मैंने 40 वर्ष कार्य किया है, आपकी प्रेरणा से ही मुझे विद्यावार्ती में सन 1982 में भेजा गया था। इसके पश्चात मैं मनिया में रहा, धौलपुर ज़िले में। इसके बाद में सवाई माधोपुर ज़िले में मैं 20 वर्ष तक प्रधानाचार्य रहा। उसके पश्चात 20 वर्ष तक मैं जिला निरीक्षक रहा और समय समय पर मुझे आपने संभालते रहे। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और आपकी कृपा का फल हमें उस समय ही नहीं, आज भी लगातार और निरंतर मिल रहा है और मिलता रहेगा। इसके अलावा संगठन के
बहुत बड़े अधिकारी सम्मानीय शिव प्रसाद जी, आदरणीय सवाई माधोपुर में डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, डॉक्टर दिनेश जी, हमारे श्रीमान कान सिंह जी, हमारे प्यारेलाल जी बंसल, ऐसे हमारे बहुत सारे जिनके मैं नाम पूरा नहीं ले पा रहा, ऐसे हमारे बहुत संगठन के अधिकारी और अपने RSS के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी, जिनके कारण से मैं जीवन में आगे बढ़ा और उनकी प्रेरणा आज भी मुझे मिल रही है, आगे बढ़ रहा हूँ। धन्यवाद जी। तो कुछ कविता वगैरह आप सुनाना चाहें, आप कविता वाचन करते हैं, थोड़ा सा उस तरीके से आप सुना सकते हैं। मार्गदर्शन की दृष्टि से जैसे बात कर रहे थे श्रीमान नरदेव जी, जो आज भी अपने पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं जी, वो मेरे वैसे मामा जी भी लगते हैं जी। तो इसलिए उन्होंने पूरी तरीके से संभाल देख रेख की है। अच्छा है, आज भी संभालते हैं वो। समाज की दृष्टि से भी, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए हमारे नीतिकारों ने कहा है कि भाई शिक्षित बनो, चाहे कोई सा भी समाज हो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो जी और संगठित रहो। ऋषि दयानंद ने भी यही बातों पर ध्यान दिया है कि भाई संगठित रहो, शिक्षित बनो और परिवारों में से पाखंड को दूर करो। यही बात RSS कहता है, संगठित रहो, समरसता करिए और ऋषि मुनियों के मार्ग पर चलिए। तो एक कविता के माध्यम से, एक गीत के माध्यम से वो मैं आपको अपना विषय थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। लिखा है कि बनाता है क्या संगठन का व्यवहार। संगठन किस लिए आवश्यक है और संगठन से होता क्या है जी। और इसलिए संगठन लोग चाहते क्यों हैं जी। क्योंकि देश और समाज के अंतर्गत जब इतिहासों का वर्णन करते हैं, इतिहास का वर्णन करते हैं तो ध्यान में आता है कि बिना संगठन के कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, बिना संगठन के इतिहास भी संकलित नहीं हो सकता। इसलिए कवि ने, पंडित नरदेव जी ने बहुत सुंदर गीत लिखा है, उसको बोल रहा हूँ कि बनाता है क्या भाई का व्यवहार, बनाता है क्या भाई का व्यवहार, जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना तुलसीदास बताते हैं, और देख संगठन भ्राताओं का शत्रु भी घबराते हैं, भूल चूक में बिन जाने आ टकराते हैं, और जीत के बदले हार होए खुद अपना नाश कराते हैं। आगे लिखा कि बिना मेल जाए निकल तेल, मेल की जय जयकार, बनाता है क्या संगठन का व्यवहार। भाई जहाँ विपरीत हो गया, किस्मत वहाँ की फूट गई, सुख संपत्ति और लक्ष्मी सदा सदा को रूठ गई। परिवारों में विघटन हो रहा है ना, तो कहा है कि भाई जहाँ विपरीत हो गया, किस्मत वहाँ की फूट गई, सुख संपत्ति और लक्ष्मी सदा सदा को रूठ गई। प्रेम की नीम जबी, बस प्रेम की डोरी टूट गई, और अवसर पाकर के दुश्मन की टोली घर को लूट गई। आगे कहा है कि भ्रात फूटने लंकासी नगरी धरती में मिला दई, और महाभारत में लाखों सेना कुरुक्षेत्र में सुला दई। जयचंद ने देश मिटाने गैर कौमियाँ बुला दई, और शक्ति सिंह और मान सिंह ने जमी हुई जड़ हिला दई। भारतवर्ष महान देश का कर दिया पनिया ढार, बनाता है क्या संगठन का व्यवहार। तो करना क्या चाहिए जी। अंतिम चरण में कवि ने कहा है कि है उत्थान इसी में अपना, सब भाइयों से प्यार करो, और अपनी गलती हो कोई तो स्वयं उसे स्वीकार करो। फूट में लूट सदा होती है, इस पर खूब विचार करो, और सत्पुरुषों के उपदेशों से मन का दूर विकार करो, और सुना करो नरदेव आर्य से वेदों का प्रचार, बनाता है क्या संगठन का व्यवहार, बनाता है क्या भाई का व्यवहार। हम अमर हैं जहाँ में मिटेंगे नहीं, जो मिटा दे हमें किसकी औकात है, और वेद का ज्ञान दुनिया को देते चलो, वेद ही एक ईश्वर की सौगात है, वेद ही एक ईश्वर की सौगात है। धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा आगे हमारे मूलचंद आर्य जी अपने विचार रखें हमारे। मैं मूलचंद आर्य जी। कैमरा की तरफ देखा करो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 1971 से जुड़ा हुआ हूँ जी सर। और बड़ा सौभाग्य संयोग है कि मैं आर्य समाज से भी बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं
7 साल विद्या भारती के विद्यालयों में रहा, 5 साल धौलपुर और 2 साल भरतपुर। जी। माननीय सतीश जी भारद्वाज के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला और उनसे मुझे काफ़ी सीखने को भी मिला है। जी सर। और संगठन में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का मैं तहसील, जिला, संभाग और प्रांत का विद्यार्थी मेरे पास रहा और वहाँ से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और अब समाज में भी हम उसी उद्देश्य को लेकर के वेद के जो वाक्य हैं, जैसा अभी महावीर जी ने बोला था, संगच्छध्वम संबद्धध्वम, उसको लेकर के चल रहे हैं और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और देश निश्चित रूप से एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर जो चल रहा है कि सारे भारत माता की जय जयकार सारे संसार में होगी। वो दिन दूर नहीं और वो समय दूर नहीं जिससे हमारा भारत विश्व गुरु बने और सारे भारत की जय जयकार हो। धन्यवाद। डॉक्टर एन डी शास्त्री जी, थोड़ा सा परिचय देते हुए विचार रखिए। मैं डॉक्टर एन डी शास्त्री जी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर। अभी आपके सामने महावीर सिंह जी ने अपने बहुत सुंदर विचार रखे। ये संगठन में बहुत कार्य किया है और अब भी निरंतर सेवानिवृत्ति के बाद ये आरएसएस से जुड़ करके काम कर रहे हैं। और हमारे जो मूलचंद जी हैं वो आप सब लोग जानते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद मूलचंद जी आरएसएस के साथ साथ यहाँ पर आर्य उपप्रतिनिधि सभा भरतपुर के कोषाध्यक्ष के दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं और साथ ही जो वैदिक साधु आश्रम है भरतपुर में जो है उसमें भी आप कोषाध्यक्ष के पद पर वर्तमान हैं। मैं इस अवसर यही कहना चाहता हूँ बिरादरी के संबंध में, चाहे कोई बिरादरी हो, कि हमें सब संगठन में रहना चाहिए। किसी कवि ने क्या है कि क्या वजह है दर्जी कपड़ा काट करके कैंची को हमेशा पैर के तले दबाता है और सुई से कपड़े को करके सुई को हमेशा सिर पर लगाता है। इसी तरह से जो कौम कैंची की तरह से काट छांट करती है उस जाति को व्यक्ति पैर के तले दबाते हैं और जो जाति सुई की तरह से जोड़ने का काम करती है वह कौम सब सुई की तरह से सिर पर नज़र आती है। इसलिए हमें बिरादरी में रह कर के, किसी भी जाति में रह कर के संगठन का काम करना है, जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का काम नहीं करना है। जो व्यक्ति जोड़ने का काम करता है वह समाज का वो व्यक्ति सर माथे होता है, उसकी सब इज्जत करते हैं। और जो कौम मिलकर के रहती है तो जोड़ तोड़ नहीं करती है वह सिर पर उसी तरह से नज़र आती है जैसे सुई नज़र आती है, सिर पर रखी जाती है। तो हमें सब मिलकर के काम करना है, सबको जोड़ करके सुई की तरह से रखना है। धन्यवाद सर। हमारी समाज का, आपकी समाज का एक छोटा सा बच्चा समाज के भाइयों का, समाज सेवियों का परिचय डाल रहा है, आपका शिष्य कृष्णा पत्रकार, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इस मीडिया चैनल के माध्यम से? मैं सब लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कृष्णा पत्रकार ये हमारा बहुत प्रिय यहाँ छात्र रहा है और छात्रावास पर रह कर के इसने अपना अध्ययन किया है। इसने छात्रावास से ही इस मीडिया के कार्य को प्रारंभ किया है। जो समाज आज के ज़माने में बिखरा हुआ था, एक दूसरे को अपने संदेश को नहीं पहुंचा पा रहा था, सूचनाएं नहीं जा रही थी, कोई पत्रकार हमारा इंटरव्यू नहीं ले रहा था, लेकिन इन्होंने इस कार्य को करके दिखा दिया है। आज इन कृष्णा बघेल ने ऐसा अद्भुत कार्य किया है कि इन्होंने यहीं नहीं, भरतपुर तक सीमित नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली प्रदेश और हरियाणा प्रदेश, ये विभिन्न प्रांतों में जाकर के जो समाज के सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उन सब से साक्षात्कार लेकर के, और हमारी जो बिरादरी थी, भटकी हुई थी, जिनको कोई संदेश नहीं मिलता था, उन तक ऐसी प्रतिभाओं को पहुंचाने का कार्य किया है। उनका इंटरव्यू दे करके जन जन तक उनकी योग्यताओं को, ऐसी प्रतिभाओं को उभारने का
अपना कार्य किया है। तो इस अवसर पर मैं कृष्णा बघेल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वह इस कार्य में इसी प्रकार लगे रहे और दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें, मेरा ये आशीर्वाद है। धन्यवाद जी। और आज के विचार सभी के आपने जान लिए, तो मैं बस यही चाहूँगा कि समाज को संगठित करने का काम करें। जिस प्रकार गुरुजी ने उदाहरण दिया था कैंची का और सुई का, कैंची का काम होता है काटना और सुई का काम होता है जोड़ना। तो बस यही मेरा भी मकसद यही था, गुरुजी ने बता ही दिया, मैं क्या बताऊँ कि हमारी समाज की कुछ खबरें थी, कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएँ थी जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो अपने समाज के लोगों तक तो पहुँचे। हमारी समाज की खबर ही समाज तक नहीं पहुँच पाती थी, तो यही मेरा थोड़ा सा एक मैंने देखा था। गुरुजी आते थे, सर आते थे, तो इनसे ही मार्गदर्शन लिया कि ये कहीं ना कहीं इनकी उम्र इतनी हो चुकी थी, क्योंकि ये सब सेवानिवृत्त है और अब बुजुर्ग हैं आपके सामने। जब ये लोग हमारी उम्र से कहाँ गए थे, थोड़ा सा बता दीजिए आप भी। थोड़ा सा मैंने आपके बहुत पुराने फोटो देखे, वो लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप भी प्रचार किया, आपने भी समाज की दर्शन दिए मध्य प्रदेश तक, और कहाँ गए हैं वो फोटो मैंने देखे हैं आपके। थोड़ा सा बता दीजिए, हमारी एज पे गए थे जो, थोड़ा सा बताइए। इंदौर वगैरह। समाज के संबंध में मैं अपने विचार ये अभिव्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं बाहर गुरुकुल में पढ़ा था 11 वर्ष का जी। तो मेरी पूरी एजुकेशन बाहर की थी जी। केवल यहाँ पर गांव में 5वीं कक्षा तक में पढ़ा था। उसके पश्चात एटा गुरुकुल में गया, वहाँ पर मैंने अध्ययन किया। वहाँ पर अध्ययन करने के साथ मेरे साथ जो प्रतिभाएँ थीं उनमें स्वामी रामदेव के जो गुरु हैं वो मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे साथी हैं। उसके पश्चात मैं अग्रिम शिक्षा के लिए हरिद्वार गया, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात आगरा से मैंने MA PhD वगैरह किया है। मैंने सबसे पहले अध्यापन सिरसागंज में गुरुकुल में कराया, उसके पश्चात गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन में अध्यापन कराया। उसके पश्चात रेवाड़ी के पास एक गुरुकुल था कुंड, वहाँ पर अध्यापन कराया और झुंझुनू में चिड़ावा में मैंने अध्यापन कराया। उसके पश्चात मैं राजकीय सेवा में आ गया और राजकीय सेवा में आने के पश्चात मैं फिर भरतपुर में MSJ कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में मैंने कार्य किया है और यहाँ से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। यूनिवर्सिटी में मैंने 2 वर्ष कार्य किया है, जो महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी भरतपुर में स्थापित हुई थी, तो उसमें भी मैंने कार्य किया है। तो इस दौरान मैंने समाज का कार्य किया है। समाज में कार्य करने की बहुत ललक थी मेरी। मैं करीब 93 में घनश्याम होलकर इत्यादि की टीम के साथ और अजय पाल सिंह होलकर, मधुसूदन होलकर जो दिल्ली से है, उनके साथ उस समय हम 1993 में इंदौर गए थे। वहाँ पर इंदौर में हम 1 हफ्ता रहे थे। वहाँ के जितने भी होलकरों के जो प्रतिष्ठान थे या उनकी वो थी महल वगैरह थे, उन सब का अवलोकन किया। वहाँ क्षत्रिय धनगर सेवा से संघ में हम रुके थे। वहाँ के लोगों ने हमारा बहुत स्वागत सत्कार किया। वहाँ उम्मेदराव होलकर जो राज परिवार के थे, उनसे भी साक्षात्कार हुआ। इस तरह से वहाँ विभिन्न हमने जो दर्शनीय स्थल थे उन सबको देखा। महेश्वर हम गए और वहाँ से हमें बड़ी प्रेरणा मिली। वहाँ से आकर के हमने यहाँ समाज में कार्य किया। सब 1993 में जिलाध्यक्ष रहा। उस समय ये सब मेरे साथ टीम थी, राकेश होलकर, सुंदर सिंह होलकर, घनश्याम होलकर इत्यादि। इन कार्यकर्ताओं ने मिलकर के यहाँ पर कार्य किया। उसी दौरान मैंने ये निश्चित किया कि मैं अपने समय में एक छात्रावास का निर्माण करूं। तो मैंने सब जगह गांव-गांव में मीटिंगें रखी और हम इसके लिए जयपुर तक गए और सब जगह से धन संग्रह करके एक छात्रावास के लिए उस समय मैंने अपने अध्यक्षता में ज़मीन क्रय की। आज उसी पर छात्रावास बना हुआ है। बताते हैं जो अब नई टीम जो काम कर रही है, युवा टीम बघेल समाज में, उन सब के लिए हमारा बहुत बड़ा आशीर्वाद है और वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सब लोग अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कार्य कर रहे हैं। उन सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह से समाज का कार्य करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। और इंटरव्यू कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से बताएं। जय हिंद, जय भारत। आपका कृष्णा बघेल।